Guys, today we will study a very interesting topic. आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ रखा है इस टॉपिक को. नाम है पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव. लेकिन मैं इसको कहता हूं विदाउट डूअर वाली इंग्लिश या विदाउट सब्जेक्ट वाली इंग्लिश. इसको समझने के लिए डेली यूज में कैसे यूज किया जाता है, इसको समझने के लिए मुझे आप में से किसी एक स्टूडेंट की हेल्प की जरूरत है. कैन यू हेल्प मी? कर सकते आप मेरी हेल्प? ओके, लेट्स टेक हेल्प फ्रॉम अर्जु. गर्ल्स आर वेरी हेल्पिंग. अर्जु, यहां पे एक चेयर लेके आ जाइए आप. यहां पे आ जाइए मेरी बराबर. एक्टिंग प्रॉपर करी जाएगी. अब नहीं, बस मैं आपको समझाता हूं सीन. मैं आपके घर पे आऊंगा, ठीक है ना? आप अपनी मम्मी को बताएंगे एक इमेजिनरी करके कि मम्मी सर आ गए हैं, ठीक है? बस करके ही देखते हैं. यहां तक सीन समझ में आ गया आपके? चलो, मैं आपके घर पे आ रहा हूं, सपोज करो, है ना? मैं यहां से चल के आ रहा हूं आपके घर पे और हेलो अर्जू, सरप्राइज हो जाओ आप मुझे देख के. सर आप हमारे घर पे? ये वाला रिएक्शन दो. सर आप हमारे घर पे हैं? अच्छा, मैं आपके घर पे आ गया हूं तो आप सरप्राइज होंगे या नहीं होंगे आप अपने से? तो आप क्या कहेंगे? सर आप हमारे घर पे? हाँ बेटा, बस यहाँ काम था कुछ आपके यहाँ, तो इसलिए मैं आ गया. मुझे बैठने को नहीं बोलोगे आप? थैंक यू वेरी मच. अब जब आपके टीचर आपके घर पे आते हैं तो आप जो भी आपको सेवा करनी होती है, चाय बनानी होती है, दूध देना होता है, जो भी अमूमन जो घर पे मेहमान आते हैं, टीचर क्या मेहमान आता है उसके लिए हम लोग जो सेवा हमें करनी होती है वो करते हैं नहीं करते? आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको समझाने की वजह से. टॉपिक समझ में आ जाएगा तो हम लोग फटाफट यूज कर लेंगे उसको. अगर समझ में नहीं आएगा तो यूज नहीं करेंगे, किताबी भाषा रह जाएगी. अब मैं खड़ा होके चलने लगा, आपके मुंह से क्या सेंटेंस निकल के आएगा? सर बैठ जाइए, चाय बन रही है. चाय बन रही है कहते हो या नहीं कहते हो? यही पैसिव वॉइस है. टॉपिक समझ में आ गया? ऐसा काम हो रहा है. जब करने वाला हिडन हो, करने वाले को हम लोग इंपोर्टेंस ना दे, करने वाले को हम लोग क्या करें? इंपोर्टेंस ना दे, तो वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? पैसिव वॉइस में बनेंगे. उनको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस. क्या आपकी बात समझ में आ गई? टॉपिक समझ में आ गया? टॉपिक क्लियर है? टॉपिक का नाम क्या है? पैसिव वॉइस. ओके, थैंक यू वेरी मच. अब रूल समझ लेते हैं इसका रूल समझ लेते हैं. देखो, सबसे पहले लिखो, चीज को हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? थिंग्स. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे थिंग्स नेम. सबसे पहले क्या लिखेंगे? थिंग्स नेम. जो भी चीज है उसका नाम. अब उस चीज के हिसाब से हम या तो इज लगाएंगे या आर लगाएंगे. क्या लगाएंगे? या तो इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे. और इसके बाद हम लगाएंगे बीइंग. BEING, बीइंग. और अब लगाएंगे हम लोग जो भी काम बता रहे हो उसकी थर्ड फॉर्म.
जो भी काम बता रहे हैं उसकी थर्ड फॉर्म। इज दिस क्लियर? सेंटेंस क्या था? चाय बन रही है। थिंग्स नेम की जगह हम लोग क्या रखेंगे? चाय। चाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक है या अनेक है? एक है, एक के साथ इज, टी इज। उसके बाद देखो सेंटेंस का रूल देखो, रूल टी इज बीइंग मेक या थर्ड फॉर्म मैड। सबसे पहले क्या आएगा? यस ऑफ कोर्स। अब एक सेंटेंस अब हिंदी में आप सोचते रहो और बनाते रहो। अगर आपको कहना है किताब लिखी जा रही है, किताब लिखी जा रही है, आज आप एक्टिव नहीं हो। देखो सबसे पहले क्या आएगा? द बुक इज, लिखने की इंग्लिश राइट, उसकी थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? द बुक इज बीइंग रिटन। क्या कहेंगे? बोल के दिखाए। जब तक आप प्रॉपर आवाज नहीं निकाल देंगे मैं दूसरा सेंटेंस आपको बताऊंगा ही नहीं। अगर आपको लिखने से समझ में आता है लिख लेना, बाद में मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। बोलो द बुक इज बीइंग रिटन। बोल के दिखाए एक बार और, थोड़ा जोर से बोले। किताब लिखी, अखबार पढ़ा जा रहा है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? कभी तो हम आईएनजी रीडिंग में लगाएंगे, कभी थर्ड फॉर्म के ही लगाएंगे। तो इसलिए इसको इंग्लिश में एडवांस पैसिव इंग्लिश का नाम दिया गया। और स्कूल में देखो आपके टीचर ने क्या करना सिखाया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कर देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह कर देंगे। इसलिए वहां पे ये चीज समझ में नहीं आई। आपको यूज ही नहीं बताया आपकी जिंदगी के। अगर मैं यूं कहूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, इंग्लिश क्या बनेगी? क्या हम ऐसे नहीं कह सकते क्रिकेट खेला जा रहा है? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो इंग्लिश क्या बनेगी? द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। बोल के दिखाए। अगर मैं कहूं मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, सारे बोले। और अगर मैं यूं ही कह दूं इंग्लिश बोली जा रही है, स्पीक की थर्ड फॉर्म इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसमें? थर्ड फॉर्म। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है इसमें? डूअर ही नहीं है, करने वाला ही नहीं है, इसलिए इसको पैसिव। उर्दू में इनको मजहूल कहते हैं, अरबी भाषा में इनको मजहूल कहते हैं। हर भाषा में होते हैं ये एक्टिव पैसिव। जब करने वाला हिडन हो, चुप हो, छुपा हुआ है, तो वहां पे पैसिव इंग्लिश यूज की जाएगी, एक्टिव इंग्लिश यूज नहीं की। रोड बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे। द रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। क्या कहेंगे? बोल के दिखाए। अब देखो आप क्या कह रहे हो, बात ये कह रहे हो कि ये काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। खाना बन रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड। क्या कहेंगे? बोल के दिखाए। अगर देखो न्यूज़पेपर के अंदर कैसे सेंटेंसेस मिलते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर ही मिलते हैं ये वाले सेंटेंसेस। माइनर्स गर्ल्स आर बीइंग रेप्ड इन इंडिया। माइनर्स किसको कहते हैं? नाबालिग, अंडर 18। तो ये न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। तो ये इंग्लिश कैसे क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि हमने पैसिव वॉइस को ये समझा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करना है। बट इट इज
far 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 more interesting than that. प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर्ड, बोल के दिखाए, रिपीट कर दे, प्रेजेंटेशन ली जा रही है, टेकन, प्रेजेंटेशन इज बीइंग टेकन, क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। जब कोरोना चल रहा था ना, आपने ये सेंटेंस बार बार सुना होगा हिंदी में, कोरोना की दवाई बनाई जा रही है। अब बनाने वाले क्या है, हिडन है, छुपे हुए हैं, इसलिए पैसिव वॉइस में जाएगी बात। इंग्लिश क्या बनेगी कोरोना की, हाँ, एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं या मैन्युफैक्चर यूज कर सकते हैं, हाँ, बोलो मेडिसिन इज या आर, जब बहुत सारी कर दिया ना आपने, मेडिसिन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, या मेडिसिन आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड, ये इंग्लिश है। दिस इज इंग्लिश यू नीड टू लर्न, दिस इज कॉल्ड एडवांस इंग्लिश। हम लोग कहते हैं समवन इज फॉलोइंग मी, कोई मेरा पीछा कर रहा है। अंग्रेज इसको इसी बात को ऐसे बोलेंगे, आई एम बीइंग फॉलोड, आई एम बीइंग फॉलोड, बोल के दिखाओ, सेम सेंटेंस है दोनों में, एक एक्टिव में है, दूसरा पैसिव में। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरा पीछा किया जा रहा है। द पुलिस, बोलो द पुलिस is beating the criminals mercilessly। अब इसी को अंग्रेज लोग कैसे बोलेंगे, the criminals are being beaten mercilessly। ये इंग्लिश का डिफरेंस है, ये एडवांस और बेसिक का डिफरेंस है। मर्सिलेसली का मतलब होता है बेरहमी से, जहां पे कोई रहम ना दिखाया जाए। मैं करने वाला हूं तो डूअर हूं, अगर करने वाला ही नहीं है सेंटेंस के अंदर, यानी कि अब ये काम किया जा रहा है, अगर हमें ना करना है, ये काम नहीं किया जा रहा है। इज नॉट, जो भी, यानी कि इज नॉट आर नॉट हो जाएगा, बस नोट आ जाएगा नहीं के लिए। आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा है सर, आपको इग्नोर नहीं, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं, ये तो सिंपल है, कोई भी बना देगा। आपको इग्नोर नहीं किया जा रहा है, ना तो हम लोग ऐसे हिंदी में सोचते हैं ना ऐसे बोलते हैं, ये पैसिव है। यू आर नॉट बीइंग इग्नोर्ड। लो, आपने किसी चीज की अर्जी दी और अब आपको एक सेंटेंस लिखना है कि इस काम के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इस चीज के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जस्ट टेक एग्जांपल, आपकी गली में हो रहा है कूड़ा करकट, आपने एप्लीकेशन लिखी, एक लिखी, दो लिखी, तीन लिखी, चौथी एप्लीकेशन सीधे आपने सीएम को लिख दी। आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस। तो आप किससे शुरू करेंगे, एक्शन से तो शुरू करेंगे ना। एनी एक्शन, बोलो एनी एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, एनी एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन ऑन दिस, इस पे कोई एक्शन नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है, मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है। आई एम नॉट बीइंग लिसन्ड टू, लिसन के साथ टू आता है, मैंने बताया था, तो इसलिए यहां पे टू आएगा, ठीक है ना। आपके यहां की सड़क टूटी पड़ी है,
आपने एप्लीकेशन लिखी, 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ का रोड नहीं बनाया जा रहा है, या रोड नहीं बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्टेड या बिल्ड। द रोड इज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, क्या कहेंगे? रिपीट करें, मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा है। I am not being taught, क्या कहेंगे? रिपीट करें, ये I am not being taught, ये पैसिव वर्ड है, एडवांस इंग्लिश इसी को ही कहते हैं। खाना नहीं बांटा जा रहा है, या जैसे मान लो ऊपर से कोई चीज आई, कोई सुविधा आई, फैसिलिटीज, सुविधा को फैसिलिटीज को सही से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा, नहीं बांटा जा रहा है। द फैसिलिटीज इज नॉट या आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, द फैसिलिटीज आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। यही बस आपकी इंग्लिश में और अंग्रेजों की इंग्लिश में डिफरेंस है। आप क्या कहेंगे? दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द फैसिलिटीज, फैसिलिटीज सुविधाएं को प्रॉपरली नहीं बांट रहे। अंग्रेज लोग क्या कहेंगे? फैसिलिटीज आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो भी हाई लेवल का एक उच्च अधिकारी है वो एक्टिव से पैसिव ज्यादा इंग्लिश को प्रेफर करता है, क्योंकि ये थोड़े से शब्दों में ज्यादा बात को कहती है। उसको नहीं सताया जा रहा है, कोई लड़की है उसको नहीं सताया जा रहा है। शी इज नॉट बीइंग टॉर्चर्ड। कभी कभी हम लोग सवाल में ये बात हम लोग सवाल के दायरे में भी किसी को खड़ सकते हैं। कभी कभी किसी को इजारम को शुरू में लेके, इजारम को शुरू में लेके अगर मैं आपसे पूछने लगूं, क्या आपको यहां पे एडवांस इंग्लिश पढ़ाई जा रही है? एडवांस इंग्लिश। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये, यू के साथ इज आएगा, आर आएगा? टीच आएगा या फिर टीच की थर्ड फॉर्म आएगी? इज यू आर बीइंग, इज बी और आर बी। हाय हाय अमन, आर यू बीइंग टॉट? मैंने कहा ना ये मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है। ये समझ में आ जाएगी, बोलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बोलो, आर यू बीइंग टॉट एडवांस्ड इंग्लिश हियर? ये बनाओ सेंटेंस।